हो गया ना? चलो ठीक है, ध्यान दें। क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे, 9 के बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए आप सभी को है ना, क्या है ये चैप्टर आपका, देखिए क्या है ये चैप्टर, ये देखिए चैप्टर छोटा कर रहे क्या? हाँ देखिए चैप्टर 1 है, क्या है, जय प्रक्रम और पोषण। इसी के बारे में है ना, हम कल ही भी बता रहे थे कि संडे का क्लास चलेगा। और अभी देखिए करीबन ये वाला क्लास जो आपको जाएगा 1.5 घंटा क्लास चल जाएगा, क्योंकि अगर समझना है अच्छा से तो, अब अगर नहीं समझना है तो बाकी तो फिर 1.5 घंटा क्या आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। खाली पढ़ने से नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो देखिए जय प्रक्रम और पोषण, जबकि इसमें जो भी आप देख रहे हैं, देखिए आपको ये वाला भी इसमें पढ़ना है ना। इसमें देखिए ये पता है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, इसमें दूसरा लिया गया है, आपको इसमें पूरा लिया जाएगा। आप देखिए इसके बारे में इसमें पूरा पढ़ना है। आज का जो बैच है इसका नाम है, आप सभी को बोलते हुए चले, है ना, कि आप सभी विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि आज आपकी बायोलॉजी एक्सप्रेस ट्रेन मुगुहा से चल करके मलास तक जाने वाला है। मुगुहा से कहाँ तक जाने वाला है, मलाशय तक। जो यहाँ से ट्रेन खुलेगी ग्रास नली, ग्रासनी, अमाशय होते प्लेटफॉर्म नंबर कहाँ पर पहुँचेगी, मलाशय तक पहुँचेगी, है ना। प्लेटफॉर्म नंबर आपको 1 पर आने वाला है वो ट्रेन, उसका नाम है बायोलॉजी एक्सप्रेस ट्रेन। यस, तो अभी हमको पढ़ना है एकदम लेकर के मुगुहा से कहाँ तक, जहाँ तक ना फेंक दे वहाँ तक पढ़ना है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए पढ़ने से पहले कहीं लिखा हुआ होगा एगो बात, देखिए बात क्या लिखा हुआ है ना, किताबों की दोस्ती बड़ी ही अच्छी होती है, वो हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे कि आज की क्लास में जैसा आपका बात लिखा हुआ है, जैसा ही आपको बोल रहा है वही वाला आपको होने वाला है आज, है ना। कहता है खाली आप पढ़िए, दोस्ती तो पहले कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगा, है ना। लेकिन आपको आज इतना सीख के जाना है कि कहना नहीं है, आज बिना सीखे नहीं छोड़ना है, इसलिए बहुत कुछ सीखना है आज। तो आज की क्लास में है ना, यहाँ देखिए आपका स्टार्ट है। देखिए आपका चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम और पोषण। तो सबसे पहले जान ले कि जय प्रक्रम क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जय प्रक्रम में क्या कहता है कि वैसे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस करता है। वो क्या करता है, जीवों का क्या करता है, अनुरक्षण। जैसे में क्या, श्वसन होना बहुत जरूरी है कि नहीं है, फिर क्या होना, परिवहन, फिर क्या होना, उत्सर्जन। यही जो तीनों, यही तो है जय प्रक्रम। यही क्या है, ये सब क्रिया हमारे बॉडी में चलते रहती है। अगर आपकी बॉडी में अगर ये क्रिया जहाँ रुक गया ना, तो बस फिर आप जिंदगी भर रुक जाएंगे, है ना। ये सब क्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा ये सब क्रिया चलते रहती है। कौन कौन क्रिया, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब क्या है, जैविक प्रक्रम, मतलब वही जय प्रक्रम है। क्या कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, बोलना है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे में श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है, ये आपका रहा। और उसके बाद आगे देखिए क्या है, दिख रहा होगा, कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने देखने का। ये आपका बायोलॉजी वाला है। तो क्या कह रहा है, पोषण किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं थोड़ी बहुत, पोषण किसे कहते हैं और पोषण के कितने विधियां हैं वर्णन करें।
है ना, कितने विधियाँ पूछते हैं, कितने प्रकार पूछते हैं, उससे डरना नहीं है, क्योंकि विधियाँ कोई प्रकार भी पूछ देते जहाँ विधि न रहेगा। तो अब कैसे कहेगा पोषण किसे कहते हैं, प्रकारों को वर्णन करें, तो उससे भी डरना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है पोषण में, क्या है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु को पोषक तत्व के रूप में क्या करना, ग्रहण करना, है ना। पेड़ पौधे या तो जीव जंतुओं को भोजन के रूप में पोषक तत्वों को क्या करना, ग्रहण करना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण। देखिए पोषण के जीवों में पोषण की कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं। जीवों में पोषण के 2 विधियाँ हैं। कितने विधियाँ हैं, 2। कौन कौन विधियाँ हैं, एक है स्व पोषण, दूसरा में क्या है, पर पोषण। जबकि आपको यहाँ पर सिर्फ दिख रहा होगा स्व पोषण, वो आगे है पर पोषण, उसको अभी हम लाएंगे, है ना। तो सबसे पहला क्या है, स्व पोषण। तो पहले इसके बारे में जान लिया जाए कि स्व पोषण क्या होता है। तो क्या लिखा है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए, किसके लिए, भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर, अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर, बल्कि अपना भोजन स्वयं क्या करता है, संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्व पोषण, स्वयं पोषण इसका होता है। चलो, अरे नाम है स्व पोषण, मतलब स्वयं करता है, जो भी करता है क्या करता है, स्वयं करता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। तो इसमें कर ही क्या रहा है भाई, इसमें क्या कह रहा है कि वैसा जीव जो भोजन के लिए, वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर, बल्कि अपना भोजन वो खुद बनाता है ना। यहाँ लिखा हुआ है संश्लेषित करता है, मतलब अपना भोजन वो खुद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। जैसे में इसमें क्या लिखा है, हरे पेड़ पौधे, मरा हुआ पेड़ पौधे नहीं, हरे पेड़ पौधे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे अभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा होता है। पता होना चाहिए, अब जो बात लिखा है बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है कि देखिए ये जो देख रहे हैं पत्तियाँ, ये पत्तियाँ हरा क्यों है, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पर्णहरित। किसको, क्लोरोफिल को, है ना। ये बोला आता है एग्जाम में कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरा क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अब देखिए इसमें बातें हैं कि जब भी पेड़ पौधे के लिए ऐसे जरूरी कौन कौन सी पदार्थ के लिए, मतलब भोजन के लिए, तो भोजन के लिए सभी हरी पेड़ पौधे पत्तियों के लिए 4 चीज इंपॉर्टेंट रखती है। कितने चीज, 4 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है क्या, चलिए पहला है सूर्य का प्रकाश। देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा में CO2, तीसरा में क्या, H2, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जल, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर चौथा में क्लोरोफिल होना, बहुत क्लोरोफिल। ये 4 चीज जरूरी है। कितना चीज, सूर्य के प्रकाश, CO2 और H2। आप देखिए जो हरे जो होते हैं ना पौधे, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं कि मतलब कि छोड़ते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या कर ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। और हम लोग क्या छोड़ते हैं, हाँ कार्बन डाई। मतलब कि ये जो प्रक्रिया जो होता है ना, ये जो होता है ना प्रक्रिया, देखिए हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं मुंह से, हम लोग जो छोड़ते हैं से क्या छोड़ते हैं, और हम लोग क्या लेते हैं, नाक से, जो भी है मुंह से, है ना, लेते हैं। से यहाँ पर देखिए मतलब कहीं न कहीं उल्टी क्रिया होती है, उल्टा क्रिया होता है। जो हम लोग छोड़ते हैं से कौन लेता है, हरे पेड़ पौधे लेता है, और जो वो छोड़ता है से हम लेते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, देखिए वो छोड़ क्या रहा है, O2 छोड़ रहा है, O2 छोड़ रहा है ना, तो ये कौन ले रहा है, ले रहा है ना, कोई है यहाँ पर ही, इसको नाम धर देते हैं मोदी जी। क्या नाम है इसको, मोदी जी नाम धर दिए, कुछ भी नाम धर दो, है ना। अभी देखिए ये क्या छोड़ रहा है, तो CO2 जो कौन ले रहा है, पेड़ पौधे ले रहा है।
समझ में आ रहा है? अब पता है पेड़ पौधे जल कहाँ से शोषण करता है? मिट्टी से। अब मिट्टी से पता है जल शोषण करता है कौन? मेन होता है जड़। क्या? जड़ से। किससे? से यहाँ पर देखिए, क्योंकि पानी कहाँ है? तो मिट्टी में ही तो अंदर पानी है। तो यहाँ से क्या करता है, इसमें दो गो भाग होता है बाबू, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के काम है कि जल को पहुँचाना। जाइलम के काम क्या है? जल को पहुँचाना। और फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को क्या करता है? वो पत्तियों तक पहुँचाता है। चलो, तो इसमें यही वाला है। तो इसमें क्या था? इसमें क्या था? स्व पोषण। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे भी हम स्व पोषण कहते हैं। कोई भारी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा बोर्ड पर जो भी आप लोग देख रहे हैं, कृपया से रट्टा ना मारें। कभी ऐसे ना रटे कि जो आप सर पढ़ा रहे हैं उसी को बोर्ड में लिखना है ना। ऐसे रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोर्ड में खुद कहता है अपनी भाषा में उत्तर दे। तो आप लोग अपनी भाषा में उत्तर तब दीजिएगा तो अपनी भाषा में समझ पाइएगा। तो अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आज जो देख रहे हैं वीडियो को जैसे सर बता रहे हैं वैसे छापना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल ना करें, समझने की कोशिश करें, है ना। समझना है, अभी नहीं कि इसी को लिख देना है। तो समझना है क्या, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्व पोषण कहते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप देखिए अगला अंक क्या है, ये देखिए पर पोषण है। ये क्या है? पर पोषण। जस्ट उसका ये उल्टा है। उसमें अपना भोजन स्वयं बना रहा था लेकिन इसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। देखिए क्या है इसमें, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके बल्कि किसी के रूप में अन्य स्रोत से करते। मतलब कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके बल्कि कहीं न कहीं भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या रहता है? आश्रित या निर्भर रहता है। आश्रित या तो निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? इसको नाम है पर पोषण। पर मतलब दूसरे पर। समझने की बात है यहाँ पर। पर मतलब दूसरे पर, किसके लिए? तो भोजन के लिए, है ना। तो पोषण के लिए जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर क्या होता है? आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। यहाँ पर पोषण होता है स्व पोषण। स्व मतलब वो खुद पे है, पर मतलब वो दूसरे पर। जैसे में मनुष्य और जीव जंतु, मनुष्य भी क्या है? कहीं न कहीं दूसरे पर क्या है? निर्भर है। और जीव जंतु भी क्या है? दूसरे पर निर्भर है। आप जीव जंतु में आपका सारा आ गया, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी सब आपका आ गया इसमें, है ना। ये आपका रहा क्या? पर पोषण। पर पोषण समझ में आ रहा है? पर पोषण में क्या सिखाया गया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना के बल्कि दूसरे पर आश्रित रहता है कुछ ही कहते हैं। और स्व पोषण में स्वयं बनाता है अपना भोजन। चलिए अच्छा है। ये देखिए क्या है? मृत जीवी। इसमें आपको सारा है, इसमें नीचे देखिएंगे मशरूम क्या होता है आपकी सारा इसमें दिया जाएगा। बस थोड़ा सा पहले आप पढ़ लेते हैं। मृत जीवी है ना, क्या है? जिस पोषण में जीव मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से। मृत जंतु मतलब मरा हुआ जंतु। जंतु कैसा हो? मरा हुआ हो। तो मरा हुआ जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से कुछ ही करता है? घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। उसे क्या कहते हैं? देखिए इससे भी देखिए शॉर्ट में है, सबसे हल्का ही वाला। वैसे जीव जो अपना भोजन निर्जीव पोषण के द्वारा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? ये देखिए इसमें बहुत मेहनत किए हैं, बहुत चुनने पर इतना आता है। तो आपको समझ में आता है। कितने बच्चे लोग डरते हैं, बाप रे इतना बड़ा याद होगा सर। सबसे बढ़िया हमको यही लग रहा है, इतना बड़ा यार याद नहीं करना है, उस समझना कोशिश करना। समझना इसमें क्या है? देखो इसमें लिखा है क्या है कि जिस पोषण में जीव मृत जंतु या तो पौधे के शरीर से अपना भोजन क्या करता है? अवशोषण करता है। मतलब अपना भोजन वो क्या करता है? स्वयं मतलब बनाता है, जो भी खाता है उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी। मतलब नाम ही मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कहने का मतलब पोषण तो कर रहा है बट सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जीव जंतुओं के मतलब कि भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा है ना, वैसे जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है उसे क्या करते हैं? मृतजीवी। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है बस। जैसे हम देखिए आपका क्या जैसे में है मशरूम। देखिए मशरूम कैसा होता है देखने की कोशिश करेंगे। मशरूम जो है देखिए, ये देखे होंगे आप लोग मशरूम
देखिए मशरूम में ये क्या है, निर्जीवी पोषण है। ये क्या है, निर्जीवी पोषण है। ये पता है गंदगी जहाँ रहेगा ना, गोबर बाढ़ गिंदौरा पर देहात में, वहाँ पे वाला ज़्यादा मात्रा में उग जाता है ना। जबकि ऐसे अगर बात किया जाए तो भादों को जो होता है ना, जब पानी जब बरसता है, आधो भादों कादो के समय में ज़्यादा ये वाला होता है ना। देख रहे हैं मशरूम, ये कौन सी पोषण है, तो निर्जीवी पोषण है। ये खाना खाता है किसके द्वारा, सड़ा गला, वही ना बोले अभी, सड़े गले पदार्थों पर तो ये वाला उगता है ना। अधिकांश पता है कहाँ होगा, गोबर पर, गाय के लैट्रिन पर गोबर कहते हैं न समझ में आ रहा है तो। उसके बाद देखिए को तो कुकुर मुत्ता, देखिए क्या होता है, कुकुर मुत्ता, ये देख रहे हैं, ये देखिए क्या होता है कुकुर मुत्ता। देखिए ये है ना कि मशरूम में क्या रहेगा, थोड़ा छाता नियन रहेगा। मशरूम क्या रहेगा, छाता नियन रहेगा। लेकिन कुकुर मुत्ता क्या रहेगा, थोड़ा सा देखिए मुंह बनल रहेगा, देखिए बना हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, कुकुर मुत्ता। बहुत सारे बच्चों का अति में आते रहता है ना, इन्हें उन्हें कमेंट वगैरह में कि सर ये सब क्या होता है। खाली लोग पढ़ाता लेकिन देखेबे नहीं करता है। इससे मान कुकुर मुत्ता क्या होता है, खाए ना कुकुर मुत्ता खाए, नाम सुन लिए, नाम से ही लग रहा है वैसा, लेकिन सामने देखो है कैसा, है ना। देखो ये सब क्या है, देखो इसका मुंह क्या बंधा हुआ है। अब मशरूम में मुंह क्या था, खुला हुआ छाता नियन, है ना। देखिए ये क्या है, इसको नाम क्या है, कुकुर। ये भी वहीं पर ही होता है, गंदगी पदार्थ में ये वाला भी होता है ना। उसके बाद देखिए एक और आपका होगा, ये देखिए बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। ये देखिए बैक्टीरिया भी कहाँ होता है, सड़े गले पदार्थों पर होता है बैक्टीरिया, दिख रहा होगा, देख रह सकते हैं इसमें। इसे देखिए क्या है, बैक्टीरिया है। बहुत सोचे बैक्टीरिया, इतना सोच में इसको आप देख नहीं सकते हैं। आप देखे होंगे कि जब कोई कभी जब लकड़ी या कब जब कोई जीव जंतु मर गया, सड़ता है गलता, उसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, कीड़ा, बैक्टीरिया। हेलो, क्या हो जाता है, बैक्टीरिया। देखिए ही क्या है, ऐसा वो देखे होंगे ना, कहीं बाथरूम में बैक्टीरिया हो जाता है, बाथरूम में, नाली में। या तो कितना लोग देहात में क्या करता है ना, रसोई लोग, कि जहाँ पे दाल भात गिरा देगा वहाँ पर ही, नाली बगल में रहेगा, दाल गिरा दीजिएगा, भात गिराइएगा, रोटी गिरा, उससे भी क्या होता है, बैक्टीरिया हो जाता है। देखेंगे बैक्टीरिया हो जाएगा, उसका पूछ रहेगा लंबा लंबा, देखिए ऐसा ऐसा रहेगा बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये सब थोड़ा ध्यान देना है। तो ये सब क्या है, मृतजीवी है, पोषण है। ये सब क्या बताए हैं, मृतजीवी पोषण है। क्या था, मशरूम। एक क्या था, कुकुर मुत्ता, कुकुर कुत्ता है, कुकुर मुत्ता है, कुकुर कुत्ता कौन तो पड़ता है, कुकुर मुत्ता। अब ये क्या बताएं, बैक्टीरिया। आप देखिए आगे क्या है, परजीवी पोषण से आप सवाल पहले पढ़ लीजिए, परजीवी पोषण से आप क्या समय, इसको नाम है परजीवी पोषण। कौन जीवी पोषण है, परजीवी। देखिए इसका जवाब क्या है ना, देखने की कोशिश करेंगे। अगर जिस बच्चे को दिख रहा होगा इमेज, वो इमेज से ही समझ सकता है, बाकी इससे आप ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कहता है, ऐसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके, किसके संपर्क में, दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है ना। कैसा जीव, तो वैसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। उसे क्या, किसको नाम है क्या, परजीवी पोषण। क्या नाम है, परजीवी पोषण। जैसे में क्या है, अमरबेल। ये देखिए अमरबेल कैसा होता है, कभी देखे अमरबेल, ये पता है कहाँ होता है, जंगल में होता है, जहाँ रहेगा ना झाड़ी वगैरह, वहाँ पे अमरबेल अधिक मात्रा में होता है। जाले नियन रहेगा, पतला पतला रहेगा। देखिए हाँ, बड़ा करें, जितना हमसे करवा लीजिए, आप जितना करवाइएगा उतना ही हम भी करेंगे देखिए ये क्या है, टकला बेलवा। देखो हमारे बेल, ये कौन बेल है, कहाँ होता है, तो जंगल की झाड़ियों पे होता है ये वाला। देखिए इसका कितना रहेगा, महीन महीन रहेगा, अतिया नियन। सवाई देखा है, सवाई देखिए उस रूप में है ना, झाड़ी पर ज़्यादा होता है। हमारे बेल कैसा है, तो परजीवी पोषण है। क्यों, तो क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रह करके प्राप्त
करता है। अब ऐसी और भी है अथी जू, ढीला, कौवा है ना, जू भी है ना, देखेगा तो औरती ऐसे खकोर रहती है ऐसे ऐसे, वो भी है क्यों कि खकोर रहा है, क्यों उसको भगा रहा है, वो खकोर की क्या कर रहा है, भगा रहा है। मतलब कि वो भी क्या है, परजीवी है। मतलब कैन के वो भी एक तो जीव है ना, जबकि क्या कैन के वो भी एक जीव, ऐसा जीव है जबकि किसी के संपर्क में है वो अपना भोजन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। वो भी क्या है, एक देखा होगा भैंस में चमकों दे हाथ में लटक जाता है। कभी कभी एगो जोक होता है पानी में, पानी में क्या होता है, पानी में क्या होता है, जोक होता है ना। तो कभी कभी भैंसिया में जोकिया लटक जाता है। तो जब क्यों लटक गया, क्योंकि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए भैंस में जोक लटक गया है ना। तो कहीं कहीं लटक गया तो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन को कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है। उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे में एक और होता है चमकोन भी बोरा बोलते हैं हम लोग, एगो खटमल वगैरह भी होता है ना। रात में दिन भर खटमल रहेगा, खटो अतिया में खटोलवा में रहेगा और अतिया में हवरम चलाएगा। देखेगा कि जब सूत गया वो तो सबको उसकी बात करता है, देखेगा अरे चलो आ गया है मालिक, चलो अब वहाँ का संपर्क में रहकर अपना भोजन पूरा कोशिश करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसके साथ संपर्क में रह करके, दूसरे जीव के संपर्क में रह करके। तो रटना नहीं, ये नहीं कि सिर्फ दिखा रहे हमारे बेल वाला तो खाली हमारे बेले होगा, नहीं। क्या क्या बता दिए, जोक, जू, खटमल, ये सब परजीवी पोषण है। क्यों, क्योंकि दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। ये देखिए क्या है, प्राणी सम पोषण। कौन पोषण, प्राणी सम पोषण है ना। देखिए इसमें क्या है, सबसे है जी वाला क्या लिखा है, वो ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। किसके रूप में ग्रहण करता है, ठोस या तो तरल के रूप में ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं, उसे प्राणी सम पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण। जैसे में क्या लिखा है, अमीबा। जैसे में क्या लिखा है, अमीबा लिखा है। ये देखिए इमेज किसका है, अमीबा। अमीबा का आकार क्या होता है बच्चों, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। अच्छा अमीबा भोजन कहाँ बनाता है, कुटपाद में। कुटपाद में अमीबा आता है एग्जाम में, अमीबा भोजन कहाँ बनाता है, तो कुटपाद में बनाता है ना। फूड साइटोडेन, इसमें न्यूक्लियस, इसमें तो बहुत। ये देखिए केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, बस समझ में आ रहा है। एक और यहाँ से आता है, अच्छे अमीबा भोजन का पचन कहाँ करता है, तो भोजन राजधानी में है ना। भोजन का पचन कहाँ करता है, भोजन कहाँ है, हाँ यहाँ पे इसका आएगा, ए रेड, इधर ए वाला, ए वाला, ये क्या है, इसको नाम है भोजन रसधानी होता है। यहाँ क्या करता है, भोजन को पचाता है, मतलब कि पाचन के वहाँ पर उसका होता है। याद रखें इसमें 3 गो ऑब्जेक्टिव है। पहला है इसका आकार कैसा होता है अमीबा का, तवार निश्चित। ये भोजन कहाँ बनाता है, कुटपाद में। इसका पचन कहाँ होता है, तो भोजन रसधानी में। भोजन, भोजन रसधानी में होता है। क्या, ये वाला, ये वाला जी, ये ना, तो ये वाला येलो क्यों नहीं है रमे, ये वाला जी, हाँ कुटपाद इसी वाला, हाँ सही बात है, कुटपाद ही वाला है ये। बोले ना देखो इसमें 3 गो है ना, ये इसका आकार कैसा होता है वो वाला जानना है। और ये भोजन कहाँ बनाता है, तो कुटपाद में। इसका पचन कहाँ होता है, तो भोजन
राजधानी में। ये वाला आपके ऑब्जेक्टिव में किसी भी सेट में या तो क्वेश्चन बैंक में वाला क्वेश्चन को आते रहता है। तो ये क्या था, प्राणी सम पोषण। ये क्या करता है, तो वो ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तो तरल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे अमीबा हो गया। और देखिए इसमें आगे भी है अमीबा है। अब एक क्या होगा, अमीबा देखो हाँ लिखा हुआ, अमीबा का आकार कैसा होता है बता दिया गया है। अभी देखिए कि मेढक, मेढक भी है। देखो ये क्या है, मेढक भी क्या है, प्राणी, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। देखिए मेढक, मेढक देख रहे हैं। ये भी देखिए हाँ मतलब देखो ये पता है कैसे पकड़ेंगे मेढक, क्योंकि ये भी अपना भोजन तरल या तो ठोस पदार्थ के रूप में तो करता है ना। ये तो है नहीं इसको निश्चित है, ठोस भी भोजन करता हो तरल में भी करता है। अभी देखिए मोदी सरकार है ना, जैसे कि मेरा कहना है कि जब सब कुछ चीज़ में देखना ही है, हम लोग देख लेवे कि ये अमीबा कैसा होता है, ये क्या देखे मेढक, तो एक बार देखते हैं मनुष्य कैसा होता है। तो ये देखिए बांधवा खुलेगा धीरे धीरे है ना। तो जय मोदी सरकार। इसका देखिए अनेक प्रकार के है ना। ये देख रहे हैं कौन है, इसका देखिए, इसके में देखिए क्या है यही है क्या, इसको नाम है केंद्रक। हमारा बॉडी में नेबू, नाभू इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाभू नेबू वही है ना। देखिए इतना मतलब ये खाया है, बॉडी देखो इसका क्या हो गया है, देखो लटक गया है ना। इसलिए तो बंधा वाला पैरा पैट दिया गया है, क्योंकि इसको जीन्स पहनाते हैं तो नहीं होता है, इसलिए इसको क्या दिए हैं बंधा वाला, ताकि खोलने में भी क्या हो। चलो देखिए यही मनुष्य है ना। चलो आगे की ओर चलते हैं। ये क्या है, जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है, आखिर हम लोग के लिए खाना जरूरी है कि नहीं है, तो भाई क्यों जरूरी है वो आइए देखिए जानते हैं। इसमें आपको देखते ही ईमान ललच जाएगा, मतलब कि ये लालच नहीं आ जाएगा। देखो देखो भोजन क्यों जरूरी है, माँ मुंह में देखते ही क्या आ गया होगा, लार आ गया होगा है ना। इसमें सवाल क्या कह रहा था कि जीवों के लिए ये पूरी नहीं है, पागल है क्या, ये पूरी नहीं है, नहीं कभी खाए हो, इसको नाम अलग है। इसमें इतना मनी है कि हम नाम भी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इतना हम भी यूज उतना नहीं किए हैं। तो क्या था सवाल में, जीवों के लिए भोजन जरूरी है क्यों, यही ना है। देखिए क्या है जरूरी क्यों है, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा आवश्यक होती है। हम पहला क्या लिखा है, संचालन मतलब क्या, क्रिया के लिए, जो भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है क्रिया होती है, उसके लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए ना। फिर क्या है वृद्धि, मानिए धीरे धीरे हम इतने को थे है ना, बड़ा हो गए, बड़ा कब हो गए, तो क्योंकि हमने क्या किया, भोजन। अगर जो भोजन नहीं करेगा तो उसे कहीं मिलेगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, जब नहीं मिलेगा तो उसमें कहीं वृद्धि नहीं होगा। और माने टूट फूट गया, माने कि कहीं टूट फूट गया, आपको पैर गया है ना, क्या हो गया, टूट फूट गया कभी गलती से, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। भोजन जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि आप जितने भोजन कीजिएगा ना उतना ही क्या होगा, आपकी बॉडी में मजबूत हो जाएगा है ना। यहाँ लिखा है कि कार्यों के लिए, माने कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, भोजन। देखते हैं किसी भी काम के अगर आपके पेट में रहेगा ना भोजन, तो कोई काम भी ढंग से हो पाता है। अब अगर खाना ना रहेगा तो फिर बोल भी नहीं पाइएगा, आपको अंदर से आवाज़ भी नहीं निकल पाता है ना। तो लिखा है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ, जैसे में यहाँ देखिए लोटा थी, कुछ निकल रही, कुछ ये सब लिट्टी चोखा है, तो इसमें मिर्चा है, देखिए कौन रोटी है, रोटी वगैरह है। इसमें इतना मानिए कि हमको नाम भी नहीं पता है। आप बताइए, ऐसे भी दिखाया था मनुष्य वाला में, जो इतना खाएगा, जो इतना मटेरियल को खाएगा वो वैसी ना हो जाएगा ना। इसको ना ज़्यादा बड़ा करने से लोग फिर इसको खरीद भी लेता है, नहीं ज़्यादा बड़ा करने से दिक्कत है। ये क्या था, आपके जीवों के लिए भोजन की जरूरत क्यों है, तो क्यों है, संचालन के लिए, वृद्धि के लिए है ना, और कोई कार्य करने के लिए, और माने कहीं टूट गया हाथ फिर तो उसको मरम्मत करने के लिए बराबर
करने के लिए क्या चाहिए? भोजन जरूरी है ना। अब बाकी हम लोग जो भी करते हैं भोजन किसको करते हैं? खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ को क्या करते हैं? भोजन की ग्रहण करते हैं। और क्या? और इसमें क्या है? प्रकाशसंश्लेषण। ये देखिए ये वाला आपको पीछे बताया था ये वीडियो में हम, है ना। प्रकाश संश्लेषण देखिए इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या समझते समीकरण? पेड़ पौधे द्वारा, किसके द्वारा? पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाई ऑक्साइड और क्या लिखा है? जल H2 और क्या लिखा है? पार नारियत मतलब क्लोरोफिल। किन्ने गया? कौन फील है जी? क्लोरोफिल। इसको नाम है क्लोरोफिल। अब क्या क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल के माध्यम से, किसके किसके माध्यम से? तीन चीज के माध्यम से। क्या 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 ली? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी प्रकाश? अभी हम आप लोग को बताए थे ना, पीछे बताए थे कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियां भोजन बनाने के लिए चार चीज की जरूरत। तो यहाँ 3 गो हो गया और चौथा हम देखिए यहाँ पर ये सूर्य की प्रकाश, सनलाइट उसको बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। तो इतना की उपस्थिति में क्या करता है? ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आपको बताते हुए चले कि देखो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं। अगर माने एग्जाम में आ गया पूछता भी है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बोलना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या? क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन जो स्वयं बनाता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब बनाता है या तो अपना भोजन को संश्लेषण करता है, ये भी इसका में आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसका एक समीकरण है, देखिए वाला समीकरण बहुत ही वाला इंपॉर्टेंट इसका समीकरण में वाला ये भैया है। किस वक्त एक और होता है इसका समीकरण बताएंगे, दोनों ही बताएंगे। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या लिया है? पानी। पानी मतलब क्या लिया है? जल। और सूर्य के प्रकाश के साथ क्या करवाया है? अभिक्रिया करवाया है। किसके साथ में करवाया है? सूर्य के प्रकाश के साथ में करवाया है। तो क्या आपका बन के आया है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। इसमें एक और होता है, पता है एक और इसमें क्या होता है? बोली तो एक और इसमें क्या होता है? 6H12O 12 ना प्लस 12H और फिर क्या? सूर्य बाटा नहीं, रिएक्शन करवा रहा है सूर्य के प्रकाश के साथ। और किसके साथ? क्लोरोफिल के साथ क्या करवा रहा है? रिएक्शन मतलब अभिक्रिया करवा रहा है। तो पता है क्या बनता है? ग्लूकोज। तो C6H12O6 इसको नाम है ग्लूकोज। उसके बाद क्या बनाता है? उसके बाद 6O2 बनाता है, फिर 6H2O, इसका ये भी होता है। तो देखो रटना नहीं है, कितना की वाला याद भी हो गया है, कितना की वाला भी याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी रटना नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया है। हम भी देखो यहाँ पे वही लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करवा रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो हाँ ना, हाँ वो भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पे देखो मेन क्या है ना, देखो यहाँ पे क्या बनाया है? ग्लूकोज है और क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्लूकोज ही बना है, ऑक्सीजन भी है और क्या है? जल है। और इसमें ये भी देखा जाता है ना, इसमें पूरा बैलेंस भी देखो कर दिया है, बैलेंस में भी कर दिया है। देखिए क्या किया है? बैलेंस में समझ में आ रहा है ना? बैलेंस के सिखाया गया था ना। देखिए बैलेंस में है, देख सकते हैं या बैलेंस में है कि नहीं है? देखो इधर क्या गो है? कार्बन 6 गो है ना,
यहाँ कै गो है कार्बन? ए 6 है, यहाँ 6 है, 6 गो नहीं है कार्बन। ये बैलेंस में है, ज़्यादा इसका रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना को जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या होता है। तो बच्चों 2 गो होता है। देखिए एक पहला आपको दिखा दिया गया है, ये देखिए आपको सेकेंड में है। तो क्या होता है? तो 6CO2 और प्लस 12H2O, कितना? 12H2O। और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ क्या करवा रहा है? अब एक क्रिया करवाने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। और फिर 6O2 और प्लस 6H2O। यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण समीकरण, मतलब उसी का समीकरण है ये वाला। ये देखिए स्टोमाटा 2 गो होता है। स्टोमाटा क्या गो होता है? कौन कौन होता है 2 गो? क्या लिखा हुआ है? एक खुला तथा बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। रंध्र को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमाटा, है ना जी, स्टोमाटा। तो यहाँ देखिए 2 गो लिया है। ये देखिए खुला स्टोमाटा है, अभी कैसा? बंद है। हम कैसे पहचानेंगे कि बंद है कि खुला हुआ है? ये देखिए सबसे पहला ये जो लिया है ये कोई पत्ता लिया है, क्योंकि पत्ते में तो होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा पता है किसको बोलते हैं? तो स्टोमाटा बोलते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे कुछ छिद्र होते हैं। क्या होता है? पत्तियों में छोटे छोटे क्या होता है? छिद्र होता है। उसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे क्या होता है? छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा 2 को होता है, एक बंद और एक चालू। मतलब एक बंद और एक खुला, मतलब वही चालू होता है। तो ये देखो, ये देखिए स्टोमाटा क्या है? ये स्टोमाटा क्या है? खुला हुआ है। देखो स्टोमाटा क्या है? ये वाला खुला हुआ है। अभी देखो क्या स्टोमाटा है? बंद है। देखिए खुला हुआ देखो ज़्यादा मात्रा में है, देखना है, ये भी यहाँ पर देखना है ना। क्या में है? ये ज़्यादा मात्रा में है। अब यहाँ देखिए क्या, ये देखिए रंध्र बताए ना, ये जो है इसे क्या है? ये देखिए यही तो छिद्र है पत्तियों में, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। देखिए हरित लवा किसको बोला जाता था, वो बात भी सही है। अब बाकी इसमें तो रंध्र बीचवा में लेकिन दिया है। चलो ऐसे तो ये वाला हरित लवा किस में दिया है ना, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस हरित लवक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कौन लवक है? हरित लवक है। इसमें कितना है स्टोमाटा? 2 गो है। ये देखिए स्टोमाटा कैसा है? ये आपकी खुला हुआ है स्टोमाटा है, और ये आपको क्या दिख रहा है? बंद स्टोमाटा दिख रहा है। कैसा स्टोमाटा दिख रहा है? बंद स्टोमाटा दिख रहा है। तो इसमें बस 2 गो था। ये चित्र वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है? द्वार कोशिका। इसका जो मेन जो है ना कोशिका, देखिए द्वार कोशिका। देखिए इसमें इसका मेन हो जाएगा, और इसमें इसका मेन हो जाएगा कौन वाला? द्वार कोशिका। लेकिन यहाँ पे बंद ना है, यहाँ खुला हुआ है, इसलिए कौन कोशिका है? द्वार कोशिका है, क्योंकि इसका कोशिका क्या है? रंध्र खुला हुआ है। इसमें मेन स्टोमाटा क्या होता है? तो वही छोटे छोटे पत्तियों में जो पाया जाता है छिद्र। खत्म है क्या इसमें? मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 4। कुल दांत कितने होते हैं? 32। वो 32 कैसे कैसे होते हैं जानेंगे। जो आप इसमें देख रहे हैं ये वाला आप लोग पढ़े होंगे 7 8 में। 7 8 के साइंस में ही देल रहता है। ये सब जो भी है 7 8 में ही रहता है साइंस में। आप लोग कहीं पढ़े होंगे, वही वाला है। इधर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको खाली पढ़ना है एक बार। क्या लिखा है? मनुष्य में दांत मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 10 में भी वाला है, ये 10वां के बायोलॉजी में भी है, बट बहुत कम है। इसे में खाली नाम दिया है कितने प्रकार के होते हैं, बट वो दांत के काम क्या है वो नहीं दिया है। वो दिया है उसमें देखो तो नहीं है ना। लेकिन हम लाए हैं क्योंकि कुछ बच्चे लोग भुला गए होंगे कि इसका कौन सी काम रहता है, तो जरूरी है उसको पढ़ना। दांत का प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। पूछ रहा है नाम और कार्य, नाम भी देना है और उसका काम क्या है कौन दांत की वो भी देखना है। तो दांत का प्रकार के होता है 4 प्रकार के। पहला क्या लिखा है? कर्तनांक। ये देखिए हिंदी है,
उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसाइजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों का, कि हिंदी में पूछेगा तो कोई नहीं बताएगा। हिंदी में लोग भूल जाता है, उसको पता नहीं था हिंदी वाला में, लेकिन इंग्लिश में उसको पता रहता है। क्योंकि देखो कोई कोई पॉइंट ऐसी है ने कि हिंदी में समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में समझ में ज़्यादा आता है। और कुछ कुछ ऐसे जो कि हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो हिंदी में से। यहाँ पर देखिए ई कर्तना को क्या बोलते हैं? इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंसाइजर। देखो इसका काम क्या है? इसका काम है कि यह भोजन को कुतारने या तो काटने का काम करता है। काम क्या करता है? कुतारने या तो काटने का। पता है इंसाइजर में दांत की संख्या कितना होता है? यहाँ देखिए है, यहाँ देखिए ढका हुआ है, कै गो होता है? 8 गो होता है। कै गो? ये वाला आता है कभी कभी एग्जाम में कि इंसाइजर में दांतों की संख्या कितनी है, तो कितना होता है? 8। 8 कैसे होता है? तो 4 गो नीचे है, 4 गो नीचे है, 4 गो, इसलिए 8 गो होता है। और फिर क्या है? भेद है, उसको क्या बोलते हैं? केनाइल। भेद है, क्या होता है? केनाइल। इसका काम क्या है? यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का यहाँ पे रहता है। चीरने या तो फाड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? केनाइल। इसकी संख्या कितना होता है? 12। देखिए केनाइल की संख्या कितना होता है? 12 होती है इसकी संख्या। इसमें 8 बताए तो इसमें कितना होता है? 12 होता है। किसमें? केनाइल वाला में। एक क्या है? अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अग्र चवर्णक। इसका इंग्लिश में क्या होता है? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीमोलर। इसका काम क्या है? तो यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। यहाँ ज्यों त्यों बोला बताए थे, चबाने का काम करता है कौन? प्रीमोलर। काम क्या करता है? चबाने का काम करता है। इसकी संख्या कितना होता है? 8। इसकी संख्या कितना होता है? 8 होता है। और उसके बाद क्या होता है? चवार्णक। इसको क्या बोलते हैं? मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। इसका काम क्या है? तो यह भोजन को चबाने तथा पीसने का काम करता है। काम क्या करता है? चबाने और पीसने का काम करता है। इसकी संख्या कितना होता है? 4। पूरा जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 32। तो कभी कभी ई वाला भी आता है। ऐसे आपका आएगा ना कि मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितना होता है? तो 32। कभी कभी ऐसे आता है कि 6 से 8 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या कितना होता है? तो उसका 20 होता है। 16 वाला का आपको मारना पड़ेगा 32। 16 वाला 32 होता है, क्योंकि दूध का टूट करके नया दांत जब आता है तो उसमें उसका जनसंख्या दांत की बढ़ जाता है। कुछ होता है, बढ़ जाता है। कितना उम्र में? याद रखेंगे एक एवरेज से 16 उम्र में, है ना। अब बाकी इसमें कभी कभी डायरेक्ट आपको ये वाला पूछता है कि मनुष्य में कुल दांत की संख्या कितना होता है? तो 32। 32 कैसे कैसे होता है? तो इंसाइजर में क्या गो होता है? 8 गो होता है ना। और फिर क्या था? केनाइल में क्या गो होता है? 12 गो। केनाइल में क्या गो होता है? 14 गो। और 12 किस में होता है? मोलर में 12 गो होता है। केनाइल में क्या गो होता है? एक बार देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। मोलर में कुछ मोलर में 12 गो बोल रहे हो, इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। 12 गो होता है, क्या गो होता है? हो जाएगा। इसमें एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से मोलर वाला में कितना होता है। कोनो भारी बात नहीं है, टाइपिंग वाला में हो सकता है उल्टा पलटा, ये कौन सी भारी बात? ये थोड़ा कोई भारी बात। लेकिन एक बार देख लीजिएगा लोगों का कितना का कहना है कि मोलर में होता है क्या गो। आपको 10th में नहीं रहेगा दिया हुआ, 10th में नहीं है कि किस में कितना दांतों की संख्या होता है, ये आपको इसमें नहीं रहेगा। इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीका से, हो जाएगा क्लियर। कौन सी भारी बात है? ये देखिए आपका ये लास्ट रहा है ना। ये आपका देखिए क्वेश्चन में लास्ट है। क्या है? मानव के आहार नाल का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाए। इसी में तो चलना है, मुँह गुहा से कहाँ तक? मलाशय तक। ये देखिए आपको इसमें एंड हो जाएगा ज़्यादा छोटी आंत तक। तो इसमें क्या है? मनुष्य के आहार नाल की क्रिया निम्नलिखित चरणों में बटा हुआ है। ये देख लीजिए, ये जो लाया गया है एकदम प्योर HD वाला है। और देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए, आपको आगे आएगा। तो इसमें पॉइंट है, पहला में क्या है?
देखो मुख गुहा सिस्टम को स्टार्ट करना है कहाँ से, मुख गुहा। मुख गुहा मतलब इसको लोग मुख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख, मतलब मुंह को बोलते हैं मुख गुहा। किसको बोलते हैं मुख गुहा, मुख को। इसमें क्या है, इसमें है कि मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता, सही बात है। अब मनुष्य जो स्टार्ट जो करता है भोजन कहाँ से करता है, मुख से ही करता है स्टार्ट, हाँ ने। तो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है और मुख में स्थित दांत। देखिए मुख में, मुंह में 3 चीज होता है, 3 से 4 चीज। देखो पहला, मुंह में दांत कहाँ होता है, दांत मुंह में होता है। जीभ कहाँ होता है, मुंह में होता है ना। जीभ कहाँ होता है, लार ग्रंथि कहाँ होता है, लार ग्रंथि कहाँ होता है, मुंह में होता है ना। दांत कहाँ होता है, मुंह में। जीभ कहाँ होता है, देखो जीभ का काम क्या है, दांत का काम पढ़ लिए हैं। जीभ के काम क्या है, स्वाद को, स्वाद मतलब कालियाँ को बुझने का काम करता है ना। तब पता है, जैसे मानिए ये जीभ है, ये जीभ है ना। जैसे देखिए जीभ में स्वाद 4 को बुझ जाती है। जीभ में स्वाद कितने, 4 स्वाद। क्या क्या, कड़वा, खट्टा, कड़वा, खट्टा और नहीं बच्चे 4 को होते हैं। नहीं देखिए पहला क्या होता है, 4 को होता है कड़वा, सबसे अंदर वाला वो कड़वा, और उसके बाद कुछ होता है खट्टा होता है। जब लिखेंगे तो हमको याद आ जाएगा, खट्टा आ गया ना याद। एक होता है खारा, अब एक क्या होता है, मीठा, आ गया ना। 4 को स्वाद, जीव स्वाद का को बुझता है 4 को, कौन कौन, कड़वा, खट्टा, खारा, मीठा। कड़वा हम लोग बुझता है अंदर से, देखो उसका भाग क्या है, अंदर में रहेगा। और उसके आगे आइए तो रस कुछ बुझता है खट्टा, और उसके पिता आगे आइए कुछ बुझता है खारा। आई कुछ से मीठा कहाँ से, ऊपरी वाला से, सबसे पहिलका वाला भाग से, है ना। कभी कभी देखते होंगे हम लोग बचपन में जो खाते हैं चॉकलेट, तो मारते हैं कस के एकदम, ऐसे ऐसे करते, तो कहाँ से कर रहे हैं, अंदर से करते हैं। ये तो मेन ऊपरी वाला बाहर वाला थोड़ा सा भागन है जीभ की पहला भाग से। तो वहाँ से लोग क्या मतलब कि बुझते हैं, मीठा, है ना। इसलिए जानेंगे कि जीभ में स्वाद 4 गो, कड़वा, खट्टा, खारा और मीठा। आपका बच गया लार ग्रंथि। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में क्या रहता है, लार। तो लार होना बहुत जरूरी है, लार होना बहुत जरूरी है। अगर जिसके अगर मुंह में अगर पानी रहेगा तो फिर भोजन को नहीं पैसा फिर पाएगा, है ना। ये पता है लार ग्रंथि कहाँ से बनता है। देखिए आपकी पता है, मुंह में जब मुंह फाड़ेंगे तो यहाँ पे को दिखता है इतनी को, आहा करे पर इतनी को दिखेगा, चना नियन दिखता है ना इतनी को, वह यहाँ लटकल रहेगा, कैसन रहेगा, लटकल रहेगा आलू के पौधवा नियन, है न। तो ओरा कुछ बोलते हैं लार। उसका काम क्या है ने, लार कमाने का वो काम करता है। वो काम क्या करता है, लार कमाने का वो। कभी कभी देखते होंगे जैसन बोलता है, बोलते बोलते उसके तरफ पानी कभी कभी फेंकता है, क्या फेंकने लगता है, पानी। तो वही मतलब कि लार वो बनाने का वो काम करता है। ये आपका। अब इसमें क्या कर रहा है, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कान में विभक्त हो जाते हैं और लार ग्रंथि से निकाली लार भोजन में क्या होता है, अच्छी तरह मिल जाता है। सही बात है। जो लार जो होता है, जब हम लोग जब खाना जब खाते हैं तो लार क्या होता है, खाना में पूरा तरीके से मिल जाता है। अब पूरा मिलता है तो दांत उसको पूरा पीसता है, पीसने के बाद अंदर की ओर धकेलता है जो भी है। देखो तो जिससे भोजन क्या होता है, ग्रासिका द्वारा आसानी से कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। आप देखिए कहाँ पहुँचता है, अमाशय देखो कहाँ होता है, ये देखिए अमाशय में है, यही ना अमाशय है। हम लोग की पूरी भोजन कहाँ होता है, मतलब कि रुकती है अमाशय में। कहाँ पे, अमाशय में। स्टार्ट किए थे कहाँ से, मुख गुहा से, अब आया कहाँ, अमाशय में। धीरे धीरे आ रहा है ना, हम बताए थे। चलो आगे की ओर चलते हैं। कहाँ तो मुख गुहा वाला हो गया था, अमाशय में। मुख गुहा से कहाँ आया भोजन, देखिए यहाँ पे आपको देल रहेगा सारा, यहाँ आपको आपका ग्रास नली होते हुए आता है वो। देखो भोजन आप अमाशय में पहुंचता है। भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। और वह भोजन का क्या होता है, मंथन।
मतलब पूरा वहाँ क्या होता है, मतलब कि पूरा जैसे कि गेहूं पिसता है ना मशीन में, पूरा कैसे महीन होता है, उसी तरीक़ा से पाचन यहाँ नहीं हो रहा है, मंथन हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा में भोजन को क्या कर रहा है, पूरा टुकड़े टुकड़े में वो बांट दे रहा है, एकदम पूरा महीन कर रहा है वो। अभी यहाँ नहीं पचेगा, अब आगे जाएंगे ना तब पचेगा भोजन, है ना। जिससे भोजन क्या होता है, को लिखा हुआ है, जिससे भोजन छोटे कणों में क्या होता है, टूट जाता है। जब वो मंथन होगा तो क्या होगा, भोजन टूटन करेगा, टूट गया। अब भोजन में HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक है न के माध्यम से अम्लीय बनता है, भोजन क्या बनता है न। मतलब कि ये जो है आम्ल में भोजन को क्या करता है, तोड़ने का वो काम करता है ना। तथा भोजन को सड़ने से क्या करता है, वो रोकता है। अम्ल, कौन अम्ल, हाँ अमाशय, क्या लिखा, अमाशयी पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अंगों में क्या करता है, तोड़ता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, खनिज, वो सब को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो देख रहे हैं HCl है ना, ये क्या करता है, उसको तोड़ने का ही काम करता है। अगर ये कभी कभी अगर काम करना बंद कर देगा तो आपको ऊपर नीचे होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है। कभी कभी सिस्टम रुक जाती है, रुकती पता है कब है, जब आप भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो ये पचाने की क्षमता नहीं रखता है। हर चीज़ कुछ भी करने की एक क्षमता होता है ना। तो इस तरीक़ा से बोला। और दूसरा आपको क्या रहा था कि ग्रहणी में, इसमें क्या लिखा है भाई, अमाशय में पाचन के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, ग्रहणी में पहुँचता है। और या यकृत से आया, यकृत मतलब क्या होता है, लीवर, लीवर से आया पित्त रस, क्या आया, पित्त रस, पित्त रस भोजन से अभिक्रिया करता है। किसे करता है, भोजन से अभिक्रिया करके और वसा का पायसीकरण करता है, मतलब पूरा उसको पीसने का वो काम करता है। और भोजन के माध्यम क्षारीय बनाता है। भोजन के माध्यम क्या करता है, क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। क्रियाशील मतलब क्या, वो क्रिया किसी से भी वो कर लेता है। क्रियाशील के मतलब क्या बताए थे, मतलब क्रिया वो करता है किसी और अन्य से भी। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, देखो क्या भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या लिखा है, वसा पच जाते हैं। हम लोग ही बताए थे, इसे ही बताए जस्ट है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, ये सब क्या होता है, पचता है। तो पचाने का काम कौन करता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ये वाला है। अब क्या है, बड़ी आंत, देखिए इसमें इसका काम क्या है, बड़ी आंत का, भोजन अवशोषण के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है और वहां पे आंतरिक जाल का क्या होता है, अवशोषण होता है, मतलब लिया जाता है, ताकि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। सही लेकिन बात लिखा है, ये नहीं कि पाचन कहाँ होता है, बड़ी आंत में नहीं, भोजन कहाँ होता है, छोटी आंत में। ये वाला ऑब्जेक्टिव आता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। यहाँ पर क्या लिखा है कि बड़ी आंत में इसका पाचन तो रटना नहीं है, इसकी पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इसका लंबाई, इसका लंबाई कितना है, देखो उसमें नहीं है, बड़ी का नहीं दिया है, हाँ हाँ है, इसमें पढ़े होंगे 6 में है, 7 के बुक में है, 7.5 है, हाँ सही बात है। हाँ छोटी हाथ वाला है, 1 पॉइंट खाली 5 होता है। चलो हटा, छोटी आंत में आएंगे ना तो वहाँ बताएंगे, छोटी आंत लंबाएंगे बताएंगे। क्या लिखा है, भोजन का अवशिष्ट एकत्रित हो समय समय पर क्या होता है, मल द्वार से बाहर निकल जाता है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन क्या होता है, एकत्रित मतलब कि इकट्ठा होता है, और उस समय समय पर क्या होता है, मल द्वार से बाहर निकलता है ना। कहाँ से बाहर निकलता है, मल द्वार से। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, इसमें ये देखिए छोटी आंत, इसमें देखिए आपको सारा देखिए दिल रहेगा, इसमें छोटी आंत है ना। देखिए क्या है, देखिए ना इधर क्या है, इधर देखो, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत किसका भाग है, आहार नाल का। आता है वाला ऑब्जेक्टिव में कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है, लंबा भाग कौन है, छोटी आंत।
अब यह बेलनाकार रचना होता है। रचना इसका कैसा होता है? बेलनाकार। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो पूर्ण तरीका से कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है ना। अब मनुष्य में इसकी लंबाई कितना इसमें दिया है? 6 मीटर। देखो आपके बुक में पता है ना, इसमें आपका बुक में दिया है 6 मीटर। आपकी आता भी एग्जाम ही वाला है, देखो बुक के अनुसार है, क्योंकि आपकी बुक में जो रहेगा ना एग्जाम में आप वही वाला लगाएंगे भी, याद रखिए, ठीक है। इसमें बुक में क्या लिखा है? 6 मीटर, जबकि इसमें पिछले हम लोग क्या पढ़े थे? 7.5। तो वो आपको लेकर नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके बुक में देखो क्या दिया है? 6 मीटर दिया है। उसका क्या दिया है? लंबाई। चौड़ाई कितना दिया? 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? ये वाला आता है एग्जाम में कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना है, तो 6 मीटर, और चौड़ाई कितना है? तो 2.5 मीटर। 2.5 मीटर नहीं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ही, 2.5 सेंटीमीटर होता है। और विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। सही बात है। देखिए हेलो, कुछ बच्चे का कहना है कि 7.5 होता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, खाली ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ लिखा है कि छोटी आंत की जो लंबाई जंतुओं पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी जंतुओं में लंबाई क्या होता है? कहीं कम तो कहीं अधिक। तो भाई अलग अलग क्यों होता है? तो खाना पर डिपेंड करता है। देखिए ना, आपको सारा आपको आगे आएगा। क्या लिखा है कि लंबाई समान भोजन प्रकार पर निर्भर करता है। मतलब कि सभी जंतुओं का छोटी आंत की लंबाई निर्भर किस पर करता है? भोजन पर करता है। किस पर? भोजन पर करता है। जैसे शाकाहारी, तो शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ना। को इसका शाकाहारी मतलब कि जो मांस मछली नहीं खाता, उसका लंबाई क्या होता है? छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। लेकिन ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके, और मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत क्या होता है? सरल होता है। इसलिए मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई कम होता है ना। क्या होता है? कम होता है। देखिए इसमें 2-3 गो इसमें बात है बच्चों। बात क्या है? बात है क्या कि छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन होता है कहाँ? छोटी आंत में होता है ना। अब देखिए इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई है 6 मीटर, तथा चौड़ाई क्या है इसका? चौड़ाई इसका 2.5 सेंटीमीटर है ना। ये पता होना चाहिए कि अगर जंतु अगर शाकाहारी है तो उसमें क्या होता है? छोटी आंत की लंबाई अधिक रहता है। शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या रहता है? तो छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। लेकिन अगर रहेगा क्या, इसमें ही तो पॉइंट है ना, अगर रहेगा मांसाहारी, क्या रहेगा? तो मांसाहारी जंतु रहेगा तो उसकी क्या होगा? लंबाई कम। लंबाई क्या होगा? कम होता है। यही इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? इसकी पाचन कहाँ होता है? भोजन तो छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई कितना है? तो 6 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर है। अब अगर कोई जंतु अगर शाकाहारी है, उसकी छोटी आंत की लंबाई क्या होगा? अधिक होगा शाकाहारी है तो, और अगर मांसाहारी है तो कम होगा। तो मतलब कहीं न कहीं छोटी आंत की लंबाई जंतुओं के भोजन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका इसमें रहा। तो आपको आज के लिए इसमें इतने रहेगा। अब बाकी होमवर्क लिखो, बोलते हैं। लिखिए होमवर्क में आप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, पोषण क्या है? पोषण होमवर्क पोषण क्या है वर्णन करें।
मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण क्या है, एग्जाम्पल देना है। आपकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको जरूर बनाएंगे। तीसरा में है आपका रहेगा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखें। जो कि अभी सारा आपको बताया गया है। श्वसन किसे कहते हैं? परजीवी पोषण, परजीवी पोषण आपका इतना ही रहेगा होमवर्क में। हाँ तो ठीक है, अब बाकी अगले क्लास में मिलते हैं।